अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अबरार हुसैन है और मैं निज़ाम बैंक में न्यू सेलेक्ट हूँ एज अ कैशियर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैशियर के जो मेन रोल है, कैश रिसीट और कैश पेमेंट कैसे किया जाता है। कैश रिसीट जो है उसमें सबसे पहले आपने कस्टमर से डिपॉजिट स्लिप लेनी है, वो आपने चेक करना है नो अल्टरेशन इन डेट, अमाउंट इन डिजिटल एंड वर्ड्स, और आपने चेक करना है वो इक्वल है, सेम है, अमाउंट डिजिट और वर्ड्स में सेम है, और डेट पर कोई ओवरराइड तो नहीं है, कोई कटिंग तो नहीं है। अगर कटिंग हो तो कस्टमर के साइन लेते हैं और कटिंग कंफर्म करके अपने भी साइन निकाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने कस्टमर का कैश अपने और कस्टमर के सामने रखना है और क्लीन डेस्क पर रखना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने कैश को अलग अलग करना है, मतलब इसकी डोमिनेशन अलग करनी है, 100 वाले नोट अलग करने हैं, 500 वाले अलग और 1000 वाले अलग। फिर उसकी आपने तरतीब देनी, मतलब सारे का फेस ऊपर हो, फिर आपने मशीन पर लगा देना है और उसके ऊपर आपने पैकेट्स बना देने हैं। 100 नोट्स का एक पैकेट बना देना है, उसमें से फिट नोट अलहदा कर देने हैं, अनफिट अलहदा कर देने हैं, और एटीएम ऊपर निकालना चाहें तो एटीएम के भी आपने अलहदा कर लेने हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने नोट्स के ऊपर लिख देने हैं, जो ऊपर नोट्स होते हैं उसे कहते हैं ब्रोकन कैश होता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 के 130 नोट थे, एक पैकेट बन गया और 30 नोट के ऊपर आपने अलहदा रिंग लगा के उसके ऊपर कच्ची पेंसिल से आपने 30 लिख दिया, ठीक है। इस तरह आपने कैश अलग अलग करके तरतीब करके और उसके ऊपर राइट डिनोमिनेशन कर देनी है। फिर वही डिनोमिनेशन आपने उठा के एक्सेल शीट में लगानी है कि टोटल है जो आपने उसको रिसीट दी है और आपके पास जो कैश है वो फिजिकल ओके है, ठीक है। जब आप डालेंगे सिस्टम में उसका अकाउंट नंबर, फिर उसका आपने अकाउंट टाइटल कंफर्म करके और उसकी जो अमाउंट है वो रीचेक करके आपने एंट्री कर देनी। जब इंटर हो गया फिर आपने प्रिंट ले लेना है, प्रिंट लेके फिर आपने चेक कर लेना भी ओके प्रिंट आया है। फिर आपने अगर आपकी लिमिट से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी न्यू हूँ तो मेरी 50,000 लिमिट है, 50,000 से ऊपर जो भी चेक हो या कोई रिसीट हो वो ओएम के पास ऑथराइज होती है, वो साइन करता है, उसकी सिस्टम एंट्री आती है, वो ऑथराइज करके फिर वो ओके होती है। तो आपने कार्बन कॉपी कस्टमर को दे देनी है और जो ऊपर वाली होगी ओरिजिनल कॉपी तो वो आपने दे देनी है अपने ओएम को पास, ठीक है, वो ऑथराइज करेगा। जब कस्टमर लीव कर जाए, कस्टमर चला जाए, तो आपने कैश है वो रिस्पेक्टिव ड्रा में रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो भी फिट नोट थे उसमें कोई 2 फिट पैकेट बने हैं वो फिट वाले में रखना है, आपने फिट वाले ड्रा में रखना है, जो अनफिट बने वो अनफिट में रखना है, और जो ब्रोकन है वो ऊपर सबसे ऊपर ब्रोकन वाला दराज होता है उसके ऊपर आपने रख देना है, ठीक है, रिस्पेक्टिव ड्रा। और जो ब्रोकन होता है उसमें जो आपने 5000 वाले के ऊपर 5000 रखने हैं और 1000 वाले के ऊपर 1000 वाले रखने हैं, मतलब तरतीब से रखना है। फिर आपने फिर क्लोज कर देना है सारे ड्रा और फिर आपने क्लीन डेस्क कर देना है ताकि आप न्यू ट्रांजेक्शन के लिए रेडी हो जाए। और न्यू ट्रांजेक्शन आपने तब करनी है जब पिछली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए और आपका डेस्क क्लीन हो जाए। उसके बाद आपका आ जाए कैश पेमेंट, उसमें आपने चेक पकड़ना है सबसे पहले और चेक करनी है नो अल्टरेशन डेट में कोई ओवरराइड तो नहीं किया हुआ, कोई कटिंग तो नहीं है, और अमाउंट जो डिजिट में है और वर्ड्स में है वो इक्वल है, उसमें कोई आगे पीछे तो नहीं है। और अगर जहाँ पे कटिंग हो वहाँ पे स्टैंप लगती है और साइन भी होते हैं, और अगर जो उसने चेक में अगर आपने उसके इंटर हैं, साइन इंटर है और स्टैंप इंटर है तो वो दोनों चीजें कटिंग पे होती है। और जहाँ पे जरा से भी कटिंग हो, जरा से भी ओवरराइट हो तो आपने वहां पे साइन लेने कस्टमर के, और जब आपने खुद उसको प्रोसेस करना है कंफर्म कटिंग करके सीसी करके अपने साइन कर देना, ठीक है। सबसे पहले आपने चेक पकड़ना है, उसके ऊपर आपने चेक करना है नो अल्टरेशन डेट, अमाउंट इन डिजिट एंड वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है उसको आई मार्कर से चेक करना है, इंस्टेंट वेरिफिकेशन मार्कर होती है वो उसके ऊपर लगाएं तो उसके ऊपर निशान छोड़ता है। उसके बाद आपने क्या करना है उस चेक को स्कैन करना है, स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका अकाउंट नंबर और उसका चेक नंबर रीड कर लेगा। फिर आपने इंटर अमाउंट करनी है, जब इंटर अमाउंट करेंगे उसको रीचेक करके आपने ओके कर देना। 50,000 मेरी लिमिट है, अगर ऊपर चेक हो तो वो ओएम के पास ऑथराइज होता है, जब ऑथराइज हो जाएगा वो आपके पास वापस चेक ले आएगा। अपने चेक करना है वही बंदा है, ये ना हो अपने पेमेंट किसी और को कर दी, अपने सामने रख लेना चेक, और वही अमाउंट आप उसने सबसे पहले अपने टेबल पर रखनी है, पुट कैश ऑन योर टेबल। फिर इसको आपने काउंट करना है, जब ओके हो गया काउंट हो गया फिर आपने उस चेक की बैक साइड पे डोमिनेशन लिखनी है, मैं कौन कौन से इसको नोट दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का चेक है तो अपने 500 की 100 नोट दिए, वो अपने लिखना है 500 × 100, तो ठीक है वो 50,000 आपने पीछे डोमिनेशन बना दी। हेड पे क्या करना है आपने स्टैंप लगा के वो जो चेक है उसको आपने रख देना है ट्रे में, ठीक है। ये आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी चेक की। इस तरह आपने चेक करना है और कैश रिसीट करना है। ये आपको बता दिया मैंने आपको कैश रिसीट और कैश पेमेंट आपने कैसे करना है, ठीक है। ये चेक्स भी हो गए और डिपॉजिट स्लिप्स भी हो गए, ठीक है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे दिल से शुक्रिया करेगा। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें और हमें दुआ में याद रखें। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।